हेलो, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो हमारी सुबह कुछ अलग ही होती है कि मेरे घर में सबसे पहले छोटा बेबी जगता है, फिर मैं जगती हूँ, फिर दादाजी जगते हैं, फिर से उसके पापा। तो ऐसे जगते जगते 8 बज जाता है। तो अभी जो टाइम है ना, वो ना 6:30 बजने वाला है, क्योंकि मेरी बेबी को छोड़ने गए हैं दादा बुआ के यहाँ। फिर मुझे जाना है गाय का दूध निकालने के लिए, क्योंकि उसको कोई रखने वाला नहीं है। तो यहाँ पे गैया का दूध आ चुका है, मैं निकाल ही छान रही हूँ। छान के उसको मैं रख दूँगी। सिर्फ थोड़ा ही उबालूँगी जितना मुझे ज़रूरत है। ज़रूरत उतनी जितना मतलब सुबह से सुबह ना स्कूल जाएगी तो दूध पी के जाएगी, तो बस उस चीज़ की मुझे तैयारी करना है। चाय तो मेरी आज सुबह ही बन गई थी, क्योंकि बेबी खेल रहा था। मैंने कहा चलो ये काम ख़त्म ही कर लेती हूँ। तो फिर सबसे पहले मैंने चाय ही बनाई थी। तभी सारे बच्चे सब लोग जग गए हैं, सब बाहर खेल रहे हैं और मैं आ चुकी हूँ किचन में सुबह के लिए खाना रेडी करने के लिए। और बर्तन भी धुलने का टाइम, तो बर्तन धुले जा रहे हैं, प्लस झाड़ू पोछा भी लग रहा है, क्योंकि काम वाली ना मेरी सुबह ही आ जाती है। तो यहाँ पे मैं रख दी हूँ आलू उबालने के लिए, क्योंकि वो कह रही थी मम्मा ना मेरे लिए आलू पराठा ही बनाना। तो मैं उसके लिए पराठा आलू बना रही हूँ। तो अभी कुछ काम समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बर्तन अभी धुले नहीं है। धुल जाते तो फिर उस हिसाब से मैं आटा लगा के रख देती, क्योंकि मैं सबको बनाऊंगी तो थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है। फिर बच्चे के लिए टिफिन पैक भी करना, उसके लिए बनाना, साथ ही सुबह को खाना भी खिलाना, साथ ही बेबी को भी खिलाना। तो ऐसे में मुझे थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। तो ना बेबी सो गया है और ना मैं बैठ गई हूँ वॉशिंग मशीन चालू करके कि जितने कपड़े मेरे सुबह से दोपहर तक के निकले थे ना, सब मैंने डाल दिया है। बेबी सो गया है और सुबह कुछ ही देर में आने वाली, क्योंकि उसका टाइम हो गया। क्योंकि बच्चे में तो पूरा दिन निकल जाता है, तो पता ही नहीं चलता है मेरा टाइम जो होता है ना। जब सुबह चली जाती है तो छोटे बच्चे पूरा टाइम लग जाता है, क्योंकि छोटा देख रेख में खिलाने पिलाने में, उसके साथ बात करो खेलो तो काफ़ी टाइम चला जाता है। तो भी मेरा काम ख़त्म नहीं हुए हैं। वो आ जाएगी तो उसके भी काम मेरे हो ही जाएंगे, बच्चे के भी। क्या है? अब ना तोड़ना गुलाब सुबह 2-3 तो तोड़ दियो, अच्छा पेड़ पे लगे रहते तो अच्छा लगता है। बेबी चले गए बेबी। तो बच्चे मेरे दोनों बाहर खेल रहे हैं। बेबी को देखो कितना मस्ती कर रहा है। उसे घर के अंदर नहीं अच्छा लगता, बाहर ही अच्छा लगता है। लगने ना पाए बेटा, उसको खेलने दो। तुम लगने ना पाए ना, ध्यान दिया करो। मैं बाहर ही बैठी हूँ बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चों को अकेले छोड़ नहीं सकते हैं, बंदर बहुत है। तो मौसम अभी बन रहा था ना कि बारिश हो रही, तो बाहर कपड़े फैले हुए थे, तो मैं सारे जल्दी जल्दी से अंदर रखी। और थोड़ी धूप निकल आई है। सारे फूल आपने तोड़ लिया, एक ही बचा है तो उसको भी तोड़ रहे हो? 2 बचे हैं। 2 कहाँ, एक ही तो दिख रहा है मुझे। सारे गुलाब आपने तोड़ लिए हैं। तोड़ लो, कांटे ना लगने पाए। पेड़ में लगा रहता तो अच्छा लगता है।
अच्छा, मामा को बुद्धू बना रहे हो। तोड़ लो, आपका मन है। बेबी आप गेट में चढ़ रहे हो। लगने ना पाए बेटा, उसके लगने ना पाए। सुबह आपको दूध दे दूं क्या? तो आज ना मुझे बहुत लेट हो गया खाना बनाने में, क्योंकि मेरा छोटा बेबी भी बगैर कुछ खाए ही सो गया है। क्योंकि मैं कहीं चली गई थी, इसकी वजह से लेट हो गया। और फिर कहीं जाओ थोड़ा टाइम लगता है ना, तो इसलिए सुबह तो खैर पढ़ाई करने चली गई है। और काफ़ी टाइम में वही हम लोग आए थे ना, 8 बज गया था, तो मैं तुरंत पहले खाना चढ़ाई हूँ। खाने पे क्या था ना कि मैंने आज ना सोचा था कि छोला बनाऊंगी, छोले की सब्ज़ी बनाऊंगी। सुबह ने बोला कि मुझे छोले की सब्ज़ी खाना है, तो मैंने फुला दिया था। और अभी ना उसको मैं गैस पे चढ़ा दी थी, वो उबल गया है। अब वो ठंडा हो रहा है, तो उसका वेट करना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पे ना मैं सुबह का फेवरेट चीज़ लेके बैठी हूँ। जब वो स्कूल से आती है ना लौट के, तब ये ज़रूर लेके आती, ये अंगूर लेके आती है और केला लेके आती है। तो ये बहुत बड़े बड़े गुच्छे थे, तो मुझे धुल के रखना था कि वो ना किचन में जितनी बार आएगी उतनी बार उसको खाने को चाहिए। तो वो ना थोड़ा सा आलस कर जाती ठंडी की वजह से, क्योंकि पानी ठंडा रहता है ना। उसको बोलो भी तो हाँ मम्मा कर लूँगी, पर फिर वो नहीं करती, जल्दी में खा जाती है। तो मैंने सोचा कि मैं इनको सबको तोड़ देती हूँ। मुझे लगता है ना 1 केजी के आसपास होगा, कि 2 गुच्छे हैं मेरे पास। बड़े बड़े गुच्छे हैं। एक ये और ये हाँ 1 केजी के आसपास तो होगा, क्योंकि काफ़ी बड़े गुच्छे लग रहे हैं। तो इन्हें ना मैं धुल के रख दूँगी, तो आती रहेगी, खाती रहेगी। और साथ में ना मैं किचन में जब चना उबाली थी ना, तो साथ में मैंने रोटी भी बना के रख दिया था कि जल्दी से फटाफट बना दी। और थोड़ा सा कुकर की गैस निकल जाए, इसके बाद मैं सब्ज़ी बनाती हूँ छोले की, तब तक ये मैं कर लेती हूँ। तो मेरा खाना बन गया है। सुबह पढ़ाई कर रही है, तो मैं अभी उसको नहीं बुला रही। जब उसका हो जाएगा तब वो आएगी, नहीं तो मुझे ही जाना पड़ेगा उसके पास। तो यहाँ पे खाना के साथ साथ मैंने ना लगातार किचन की सफाई कर ली हूँ, क्योंकि मुझे रोटी सेकने नहीं, पहले ही मैंने बना लिया था। तो यहाँ देखो
सब लोगों ने खाना खा लिया और मैं किचन में आ गई। लास्ट टाइम है चल रहा है किचन का, क्योंकि देखो रात का खाना हो गया, अब सुबह की टेंशन होती है कि सुबह कैसे क्या करना। तो ये सारे ना मैं अपने बच्चों के रूटीन में करती हूँ सुबह सुबह, क्योंकि फर्स्ट टाइम से सुबह को सुबह से यही देती हूँ, वो खाती भी है और जो भी उसका बचता शेष ना उसके टिफ़िन बॉक्स में भर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अंजीर डाला, किशमिश और अखरोट, काजू, बादाम, ये सब मैं एक कटोरी में डाल के अच्छे पानी से साफ़ करके फिर भिगो के रख देती हूँ सुबह के लिए, क्योंकि बेबी को भी देना होता है। सुबह तो मेरी खाती ही साथ साथ में, जो शेष बच जाता वो हम लोग खा लेते, पर हम लोगों को नहीं बचता है। तो फिलहाल मेरा सुबह का भी कुछ काम हो गया है, तो देखती हूँ अब मुझे क्या करना है, क्योंकि हर औरत यही करती है कि अगर एक टाइम से फुर्सत हो गई ना तो वो दूसरे टाइम का सोचती रहती है कि उस टाइम पे मैं कैसे क्या करूँगी। जैसे रात का टाइम है ना, तो मैं सुबह के बारे में सोचती हूँ कि सुबह कैसे क्या होगा, पर जैसे भी होगा सब हो जाता है, थोड़ा टाइम लगता है। सुबह से थोड़ी सी आलस भी लगती है ना, तो इसलिए ज़रूरी है कि कुछ कम आप रात में ही कर लो। तो यहाँ पे मेरा फिलहाल सब कुछ हो गया है। अब मैं देखती हूँ आगे क्या करना, जा रही हूँ बच्चों के पास। तो गैस मेरा सारा काम हो चुका है और अभी जो टाइम है ना 9 बज रहा है। सुबह अभी होमवर्क कर रही है, तो देख रही हूँ, देखने जाऊँगी कि उसका कितना होमवर्क हुआ है क्या नहीं हुआ है, क्योंकि सुबह तो टाइम नहीं रहता। बाबूजी भी आज नहीं गाँव चले गए हैं, तो कल सुबह जल्दी जग के ना बहुत सारी चीज़ें मुझे करनी पड़ेगी, वो भी अकेले। तो खाना पीना हम लोगों का हो चुका है, बेबी अभी जगह नहीं है, जब जगेगा तब देखा जाएगा। उसको भी थोड़ा सा खिला दूँगी, क्योंकि कुछ खाया नहीं, ऐसे ही सो गया है। तो फिलहाल मैं जा रही हूँ अभी सभी को पढ़ाई करवाने। कर तो रही है होमवर्क, पता नहीं कितना कहाँ की है, क्योंकि काम के साथ साथ ना बच्चों को भी टाइम देना चाहिए और ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उम्र के हिसाब से चीज़ें बच्चों को पता हो, और जितना सिलेबस हो कम से कम उतना तो बच्चों को आए मेरे हिसाब से। तो फिलहाल मैं भी जा रही हूँ सुबह के पास, देखती हूँ। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।